श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री निताय गौरंग की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज हमारा ये दूसरा सत्र है। सिद्ध पथ योग पथ कहते हैं इस। आज हम पुस्तक पढ़ रहे हैं योग पथ और सिद्ध पथ। और ये पहला चैप्टर है कर्म योग का है। तो कर्म के द्वारा हम कैसे भगवान से जुड़े, इस इस ये पूरा जो ये सब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर अध्याय में, इस अध्याय में बताया गया है। तो हम लोगों ने देखा था कैसे पिछले क्लास में कि कैसे भगवान यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे हर एक हमारे शरीर का जितनी भी इंद्रियां हैं, अगर वो शरीर की पूर्णता के लिए, शरीर की पूर्ति के लिए अगर कार्य ना करके अपने अपने चीजों को पूर्ण करने में लगे रहें, तो वो कंप्लीट नहीं माना जाता है, तो पूर्णता नहीं माना जाता है। पूर्णता मीन्स जो पोषक है, जो विभिन्न इंद्रियों को पोषक भी जो मिलता है, वो पूरे शरीर के पोषक मिलने के बाद ही मिलता है। इस तरह का रचना है भगवान ने किया है शरीर के लिए। तो इसके माध्यम से प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं, उसी प्रकार से अगर हम अपने अपने कार्यों में बिजी रहें और, तो वो पूर्णता नहीं है, वो एक तरह का कार्य है। लेकिन वही कार्य करते करते हम भगवान से जुड़े रहें, तो वो एक पूर्णता है। हम एक परम, जो कहते हैं लक्ष्य है, ब्रह्म लक्ष्य, उसको लेके चलते हैं अपने कार्यों के द्वारा। तो इस तरह से अगर हम वैसे करेंगे तो अध्यात्म में हमारी प्रगति भी होगी और हमारे जीवन में जो भी कार्य हो सब सार्थक होंगे। तो आज हम आगे पढ़ेंगे यहाँ से। आज का जो विषय है बहुत सुंदर है, आप लोग ध्यान से सुनिए इसे। वस्तुतः श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा है, मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, मैं जीवंत चेतना हूँ। किंतु यह भौतिक शरीर जीवंत चेतना नहीं है, यह तो जड़ पदार्थ है। और यह केवल इसलिए सक्रिय बन पाता है क्योंकि इसमें आध्यात्मिक शक्ति विद्यमान है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु जीवंत शक्ति है, वह जड़ पदार्थ है ही नहीं। वह शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक होता है। आत्मा की तुलना तेल से और शरीर की तुलना जल से की जा सकती है। जब तेल जल में होता है तो उनमें भिन्नता होती है, और वह भिन्नता सदैव बनी रहती है। आध्यात्मिक आकाश में जल में तेल की स्थित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह प्रत्येक वस्तु आत्मा है। तो ये जो पैराग्राफ है समझने की कोशिश करेंगे। तो भगवत गीता की पहली शिक्षा है, जब हम लोग कृष्णा कॉन्सियसनेस में आते हैं, कृष्ण भावना भावित में, तो हमें बताया जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो ये हमें खाली जानना नहीं है, धीरे धीरे इसको अप्लाई भी करना है। सिर्फ जानने से ये चीज आती नहीं है। जैसे जैसे हम कृष्ण के लिए कार्य करते रहेंगे, तब आप चीजों को समझ सकते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा के लेवल पे मेरा कार्य क्या है। और जिसे कहते हैं कि मैं जीवन चेतना हूँ, मतलब जो आत्मा है वो चेतन है, परंतु ये भौतिक शरीर चेतन नहीं है। जैसे अगर आपके पास कोई भी पदार्थ है, अगर आप मोबाइल भी ले लेंगे, तो वो चेतन नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है, वो हमारे इनपुट से चलता है। अगर आप कंप्यूटर को भी देखेंगे तो वो हमारे इनपुट से ही चलता है। वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी मतलब पावरफुल प्रोसेसिंग कर ले, लेकिन बिना ह्यूमन बीइंग के टच के बिना वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ प्रोसेस नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार जो आत्मा है, जो इस शरीर को चला रहा है, वो चेतन है। ये शरीर लाइक एक टेबल की तरह ही है, जिसमें कोई चेतन नहीं है, क्योंकि इसमें एक आत्मा है, एक आत्म शक्ति है, इसीलिए ये चेतन है। और प्रभुपाद जी इसमें माध्यम से आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में कैसे है? आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु जीवन शक्ति है, मतलब हर एक वस्तु वहां पे जो भी है वो अपने आप में चेतन है। वहां पे अलग से आत्मा उसमें आके आते नहीं, हर एक वस्तु चेतन है। वहां जड़ पदार्थ है ही नहीं। सबसे
मुख्य बात। यहाँ पे जड़ पदार्थ का मतलब जिसका जन्म होता है, जिसका ग्रो होता है, जो बाद में खत्म भी हो जाता है, वो है जड़ पदार्थ। मतलब समय के साथ साथ उनका क्षय हो जाता है। पर आध्यात्मिक जगत में वैसा नहीं है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आत्मा और शरीर, हर इस भौतिक संसार में जो भी देखेंगे, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन से बना है, आत्मा और शरीर। तो जो चीज मूव होती है, जो चीज चलती है, जो चीज को चलते हुए देखते हैं, उसमें ये आत्मा, उस शरीर में आत्मा होती है। और किसी किसी जो स्टोन, जो पत्थर रहते हैं, उसमें भी आत्मा होती है, लेकिन बहुत सूक्ष्म में उसकी चेतना उजागर होती है। तो देखिए, तुलना की गई है, आत्मा की तुलना तिल से और शरीर की तुलना जल से। जैसे जल और तेल मिलते नहीं है, भिन्नता रहती, सदैव भिन्नता रहती है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी सदैव भिन्न रहता है आत्मा से। पर हम कैसे उसको एक मानते हैं? हम अभी भी इसको एक ही मानते हैं। हम सोचते हैं कि ये शरीर ही हमारा आत्मा है। और एक्चुअली में आत्मा और शरीर हमेशा भिन्न रहते हैं, क्योंकि आत्मा अध्यात्म होता है और शरीर भौतिक होता है। लेकिन हम इसको एक क्यों मानते हैं फिर? क्योंकि हम बहुत जन्मों जन्मों से इससे भौतिक ए, चीजों के प्रति आसक्त होने के कारण, हमारी आसक्ति के कारण हम आत्मा और शरीर दोनों को एक मान बैठते हैं। और यही हमारी पहली गलती है। और ये, और इसीलिए कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा इस चीज को खंडन करते हैं कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, इससे अलग हो। इसका एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको। देखिए, जब शुरू शुरू में आदमी जब कार चलाना सीखता है, जब वो कार चलाना सीखता है, तो शुरू शुरू में अ, बहुत क्या कहते, बहुत कॉन्शियस रहता है कि उसकी कार किसी से टकरा ना जाए। लेफ्ट राइट जो है बहुत कॉन्शियसली होके लेता है। तो उस तरह से, क्योंकि वो नया रहता है, नया ड्राइवर रहता है, तो हर चीज को बहुत नाप नाप के लेता है, ताकि मेरी कार को कुछ लगे नहीं। वही ड्राइवर जब कुछ महीनों बाद, जब प्रैक्टिस करते करते, उसके बाद वो कार चलाना उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। जब वो चलाता है, तो वो अपना शरीर का जो विकास, जो अपनी आत्मा का, चेतना का विकास अपने शरीर तक नहीं, बल्कि पूरे कार तक रख लेता है। और वो बहुत आसानी से कार को कहीं भी पार्क कर लेता है, आसानी से वो कहीं भी ओवरटेक कर लेता है, क्योंकि अब वो एक, अब वो एक्सपर्ट हो चुका है कार चलाने में। और चलाते चलाते वो उसको, उस कार से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है कुछ समय के बाद। मतलब वो सोचता है कि अब मेरी चेतना मेरा शरीर ही नहीं, अपितु पूरी कार तक है। अगर कार को कुछ भी खरोच आता है, मान लीजिए चलाते चलाते कुछ किसी से टकरा जाता है, तो वो सोचता है कि मुझे आहत पहुंचा है, जबकि उसको आहत नहीं पहुंचा है। लेकिन उसकी चेतना जबकि उस कार में उन्होंने लगा दिया है, इसीलिए वो सोचता है कि कार और मैं एक ही हूँ। पर रियलिटी में वो कार से अलग है। तो इसी तरह से हम शरीर और आत्मा अलग है, बट हम उससे इतने आसक्त हैं, इसलिए हम उसको एक मान बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं। निर्विशेषवादी नहीं चाहते हैं कि शरीर विकसित हो, वे मात्र आध्यात्मिक कण बने रहना चाहते हैं, और उनके आनंद की धारणा यही है। किंतु हम भक्ति योगी वैष्णव श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हम हाथ पांव तथा शरीर के अन्य सभी अंगों की आवश्यकता पड़ती है। निसंदेह ये अंग हमें श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए ही दिए गए हैं। जिस तरह हम अपनी माता के गर्भ में अपने भौतिक शरीर का विकास करते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक जगत में हम आध्यात्मिक शरीर विकसित कर सकते हैं। देखिए, दो तरह के होते हैं ट्रांसेंडेंटलिस्ट। मीन्स जो इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, दो तरह के। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताया, एक निर्विशेषवादी है और एक भक्ति योगी है। निर्विशेषवादी क्या रहना चाहते? उनके आनंद की धारणा है कि भगवान में जाके वो ली मिल जाए, लीन हो जाए, ये उनकी धारणा रहती है। और वैष्णव की धारणा रहती है कि हम श्री कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए भगवान ने हमें हाथ पांव शरीर ये सब अंग दिए हैं, क्योंकि हम उनके सेवा के लिए यूज करें। तो
फिर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, जिस तरह हम अपनी माता के गर्भ में अपने भौतिक शरीर का विकास करते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक जगत में हम आध्यात्मिक शरीर विकसित कर सकते हैं। तो अगर हम आध्यात्मिक आकाश में जाएंगे, जब इस भौतिक संसार को क्रॉस करके, पार करके आध्यात्मिक संसार में जाएंगे, तो वहां हमारा आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। पहला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सब इसे याद कर लीजिएगा। ये आपको बहुत लाभकारी होगा और आपको बहुत शांति प्रदान करेगा। पढ़िए इसे। आध्यात्मिक शरीर का विकास कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा होता है। अगर आपको आध्यात्मिक शरीर विकसित करना है तो कैसे होगा? आध्यात्मिक शरीर का विकास कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा होता है। भौतिक शरीर इस भक्ति योग की विधि से आध्यात्मिकृत बनता है। यदि आप लोहे को आग में रखें तो लोहा इतना गर्म हो जाता है कि वह भी अग्निवत हो जाता है। जब लोहा तप कर लाल हो जाता है तो इसमें अग्नि के सारे गुण आ जाते हैं। यदि आप इस लोहे से किसी वस्तु को छुइए तो वह लोहा अग्नि की भांति कार्य करता है। इसी तरह यद्यपि हमारे यहाँ शरीर भौतिक है, किंतु कृष्ण भावनामृत के माध्यम से यह अध्यात्मिकृत बन सकता है और आत्मा के रूप में कार्य कर सकता है। यद्यपि यद्यपि तांबा मात्र एक धातु है, किंतु विद्युत विद्युत के संपर्क में आते ही वह विद्युत आविष्ट हो जाता है, और यदि आप उसे छुए तो आपको बिजली का झटका लगता है। तो रूपा जी ने बहुत दो एग्जाम्पल देके बताया है कि कैसे हमारे भौतिक शरीर आध्यात्मिक शरीर कैसे बन सकता है। एक एग्जाम्पल दिया लोहे को अगर आप अग्नि आग के संपर्क में रखेंगे, कांस्टेंट संपर्क में रखते 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 लोहा जो है आग का जो है क्वालिटीज ग्रहण कर लेगा। और अब उस लोहे को आप कहीं भी टच करेंगे, किसी भी वस्तु को छुएंगे, तो अग्नि की भांति ही उसे वो कार्य करता है और उसे जला सकता है। उस प्रकार से एक और एग्जाम्पल, जैसे तांबा। तांबा जो धातु होती है, तांबा एक धातु है। आप नॉर्मल तांबे के धातु को छुएंगे तो कुछ नहीं होगा, वो एक धातु है। लेकिन जैसे ही उस धातु को, तांबे को, आप किसी इलेक्ट्रिक के माध्यम में संपर्क करा देते हैं, विद्युत के संपर्क में आते ही उसमें करंट आने लगता है, विद्युत आविष्ट हो जाता है। और तब आप अगर तांबा को छुएंगे, क्योंकि तांबा वो विद्युत से संपर्क में है, तो आपको भी वो बिजली का झटका लगेगा। तो ये दो एग्जाम्पल बताया है कैसे हम अपने भौतिक शरीर को आध्यात्मिक बना सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं जैसे भौतिक चीजों में भी अगर जिस भौतिक पदार्थ में जिसकी क्वालिटी नहीं है, लेकिन उसको अगर किसी हायर चीज के संपर्क में रख के उसमें ऑटोमेटिकली उस चीज का आविष्ट हो जाता है उस पदार्थ में। तो वो चीज अगर कृष्ण भावना हमारे में हम कनेक्टेड रहेंगे, करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे आचार्यों के माध्यम से, तो हमारे अंदर भी वो अध्यात्म के सारे गुण आ जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं। जो ही आपके शरीर का आध्यात्मिकरण हो जाता है, तो वही समस्त भौतिक सक्रियता का अंत हो जाता है। भौतिक सक्रियता का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना। जो ही आप आध्यात्मिकृत हो जाते हैं, तो ही भौतिक मांगों में कमी होने लगती है और क्षणे ही क्षणे वो शून्य हो जाती है। यह कैसे संभव है? लोहे को अग्निवत कार्य करने के लिए उसका निरंतर अग्नि के संपर्क में रहना जरूरी है। भौतिक शरीर का आध्यात्मिकृत बनाने के लिए मनुष्य को निरंतर कृष्ण भावना में रहना जरूरी है। जब यह भौतिक शरीर पूर्णतः आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहता है, तो यह आध्यात्मिक बन जाता है। ये समझे? जब हमारा शरीर आध्यात्मिकरण होने लगता है तो कैसे समझेंगे कि कैसे अध्यात्म हो रहा है हमारा भौतिक शरीर? अभी तो भौतिकता से ग्रस्त है हम, तो पता कैसे चलेगा ये? जैसे प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर कोई भूखा व्यक्ति है, तो जैसे 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 वो खाते जाएगा, तो उसे स्वतः स्वतः ही उसे पता चल जाता है कि मेरी जो भूख है वो मिट रही है। उसी प्रकार से
हमारी भौतिकता की जो आसक्ति है वो कैसे जाएगी? जैसे जैसे हम आध्यात्म लिखते जाएंगे तो हमारे लिए इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना कम होता चला जाएगा। मतलब हम जो कार्य करेंगे वो इंद्र तृप्ति के लिए उतनी उत्सुकता से नहीं करेंगे। हमारी जो भौतिक मांगे हैं वो कम होने लगेगी, और स्नेह स्नेह जैसे जैसे हम आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे वो शून्य होती जाएगी। तो हमारी जो भौतिक मांगे हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और जितने आप भौतिक चीजों की मांगों से दूर होते जाएंगे, आप उतने हल्के होते जाएंगे और आप उतने ही, कहते हैं, पुण्य आत्मा की तरफ बनते चले जाएंगे, और आपको अंदर से शांति और खुशी आने लगेगी। ये है। बस प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं फिर से, वो लोहे वाला एग्जाम्पल, लोहे को अग्नि के टच में रखने से कैसे लोहे अग्नि का स्वरूप ले लेता है। दूसरे प्रकार से हमें भौतिक शरीर को अगर आध्यात्मिकृत करना है तो कृष्ण भावना में रहना जरूरी है। आप देख सकते हैं भौतिक भौतिक संसार में भी हम दिन भर में जिससे अटैच रहते हैं, चाहे मोबाइल से, या अपने कार्य से, या अपने बच्चों से, या किसी भी भौतिक संसाधन से, या किसी भी वजह से आप किसी से भी टच में रहते हैं, जिसके संपर्क में आप ज्यादा रहेंगे आपको उसकी क्वालिटीज अपने आप ही आपके अंदर आने लगेगी। तो ये स्वभाव है, ये भगवान ने दिया है हर मनुष्य के अंदर, क्योंकि हर मनुष्य सीखता है किसी के संपर्क में आते ही। आगे पढ़ते हैं। वैदिक पद्धति के अनुसार महापुरुष या सन्यासी का शरीर जलाया नहीं जाता, अपितु दफनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सन्यासी का शरीर भौतिक कार्यों से अनासक्त रहने के कारण आध्यात्मिक बन जाता है। यदि इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लग जाए और इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना बंद कर दे, तो सारा जगत अवलिंब आध्यात्मिक बन जाएगा। इसलिए सीखना अति आवश्यक है कि श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए किस तरह कार्य करना चाहिए। इसे समझने में थोड़ा समय लगता है। यदि किसी वस्तु का उपयोग श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए होता हो तो वह आध्यात्मिक होती है। चूंकि हम श्री कृष्ण के विषय में बातें करने तथा लिखने के लिए माइक्रोफोन, टाइपराइटर आदि का उपयोग करते हैं, इसलिए वो आध्यात्मिकृत बन जाते हैं। प्रसाद तथा सामान्य भोजन में क्या अंतर है? कुछ लोग कह सकते हैं यह प्रसाद क्या क्या है, हम भी वही भोजन करते हैं, आप इसे प्रसाद क्यों कहते हैं? यह प्रसाद है क्योंकि इसे श्री कृष्ण की तुष्टि के हेतु अर्पित किया जा चुका है, जिससे यह आध्यात्मिकृत बन गया है। तो ये किसी किसी के मन में कोई प्रश्न आता होगा कि हम सन्यासी के शरीर को क्यों नहीं जलाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि प्रभुपाद जब ये देह छोड़ के गए थे तो उनके देह को कृष्ण बलराम टेम्पल में नीचे वहां पे अ, अ, दफना दिया गया था, क्योंकि उनका शरीर अब भौतिकता नहीं रहा, भौतिक कार्य से अनासक्त होने के कारण अध्यात्म बन गया था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वैसे ही अगर हम सब इंद्र तृप्ति के लिए धीरे धीरे काम करना बंद कर दे, देखिए कर्म तो हमें करने हैं, लेकिन वो इंद्र तृप्ति की तरफ से नहीं, कृष्ण की संतुष्टि के मार्ग से करने हैं। और उस मार्ग में हमारी इंद्रियों को जितनी, क्या कहने, जितनी आवश्यकता है उनको पूर्ण करने के लिए, उनको तृप्त करने के लिए उतना तो देना ही चाहिए, प्रभुपाद जी भी कहते हैं आगे में। लेकिन हमारा जो ध्यान है, हमारा जो कार्य है, कैसे उसे कृष्ण की संतुष्टि के लिए होना चाहिए, और उसके साथ साथ हम अपनी इंद्रिय की तृप्तियां भी कर सकते हैं। तो ये मार्ग प्रभुपाद जी धीरे धीरे अपने किताबों के माध्यम से बताना चाहते हैं बार बार। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो वो चाहते हैं, श्री कृष्ण और प्रभुपाद जी चाहते हैं कि सारा जगत आध्यात्मिक बन जाएगा अगर हर एक व्यक्ति इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना बंद कर दे तो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसलिए सीखना अति आवश्यक है कि श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए किस तरह कार्य करना चाहिए। इसे समझने में थोड़ा समय लगता है,
तो हम सबको थोड़ा समय लगेगा ये समझने के लिए किस तरह से कृष्ण के लिए कार्य करना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए बताया है, उनके बुक पढ़ने के लिए बताया है। तो इस तरह से हम उनसे जुड़ सकते हैं और कृष्ण का वैल्यू समझ सकते हैं। क्योंकि जब तक हम कृष्ण को वैल्यू नहीं जानेंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, हम कैसे उनकी तुष्टि के लिए कार्य करेंगे। तो हमें पहले श्री कृष्ण को समझना पड़ेगा और उसके माध्यम से हम उसके लिए फिर कार्य करना स्टार्ट करेंगे। तो श्री कृष्ण को जानने के लिए प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, अगर उसका जाप करेंगे बहुत तीव्रता से, बहुत उत्सुकता से, और एज ए कॉल टू द सुप्रीम लॉर्ड, तो स्वतः ही सुप्रीम लॉर्ड हमें हेल्प करेंगे उनकी तरफ आने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रसाद और भोजन में क्या अंतर है, ये तो सब बाहर के लोग पूछेंगे। तो प्रसाद भी वही है, भोजन है जो हम नॉर्मल भोजन खाते हैं। तो इसे प्रसाद क्यों कहते हैं? तो क्योंकि हमने इसे कृष्ण को अर्पित किया है उसकी तुष्टि के लिए, इसलिए वो आध्यात्मिकृत बन गया है। इसलिए वो प्रसाद नॉर्मल भोजन से उसमें वो सारे पाप हट गए हैं और भगवान उसे पाप विरक्त बना दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। उच्चतर दृष्टि बिंदु के अनुसार कोई चीज भौतिक है ही नहीं, प्रत्येक पदार्थ आध्यात्मिक है। ये बहुत सुंदर लाइन है। हाँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको आगे। चूंकि श्री कृष्ण आध्यात्मिक है और पदार्थ श्री कृष्ण की शक्तियों में से एक है, अतः पदार्थ भी आध्यात्मिक है। श्री कृष्ण पूर्णतः आध्यात्मिक है और आत्मा से ही आत्मा आता है। किंतु चूंकि जीव इस शक्ति के दुरुपयोग कर रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण के कार्य में ना लगकर अन्य कार्य में प्रयुक्त कर रहे हैं, अतः यह भौतिक बन जाती है और इस तरह से हम पदार्थ कहते हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रयोजन इस ऊर्जा को पुनः आध्यात्मिकृत बनाना है। हमारा उद्देश्य है सारे जगत को सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से पुनः आध्यात्मिकृत बनाना। भले ही यह संभव ना हो, किंतु यही हमारा आदर्श है। यदि हम कम से कम विशिष्ट रूप से भी इसे पुनः आध्यात्मिकरण की विधि को ग्रहण कर ले तो हमारा जीवन सफल हो जाए। ये बहुत सुंदर पैराग्राफ है, तो समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। देखा जाए तो इस संसार में कोई भी भौतिक नहीं है, सब कुछ अध्यात्म है। अध्यात्म मतलब, क्योंकि श्री कृष्ण एक अध्यात्म है, पूर्णतः अध्यात्म है, तो उनसे जो भी निकलता है वो भी अध्यात्म ही है। तो ये जो भौतिक एनर्जी है, जो भौतिक शक्ति है, ये भी भगवान से ही निकला है, इसलिए ये भी आध्यात्मिक है। और हम भी, कृष्ण पूर्णतः आध्यात्मिक है, तो हम भी जो आत्मा है, हम भी भगवान से ही आए हैं, तो हम भी अध्यात्म है। किंतु किसको भौतिक क्यों कहते हैं? किंतु ये लाइन सुनिए, किंतु जीव इस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग कर रहे हैं, जो शक्तियां दी गई है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए वो भौतिक हो जाता है। इसे श्री कृष्ण के दुरुपयोग क्या है? इसे श्री कृष्ण के कार्य में ना लगाकर अन्य कार्यों में प्रयुक्त कर रहे हैं। हम सब जगह इसको यूज कर रहे हैं भौतिक पदार्थ को, श्री कृष्ण में लगाने के अलावा। तो यही है कारण वो भौतिक बन जाता है और उसे हम पदार्थ कहते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारी चीजों को अगर अध्यात्मकृत कर दें तो ये भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार में बन जाएगा। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे जगत को, उन्हें पूरे विश्व में जहाँ भी सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, पुनः आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। मतलब हर चीज को भगवान से जोड़ के, जैसे भगवान ने जब इस सृष्टि बनाई थी, तो श्री कृष्ण कहते हैं चौथे अध्याय में, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुना कर्म स विभागसा। जो ये चातुर्वर्णम है, क्या क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भगवान ने इन्हें, भगवान के दिया हुआ डिजाइन है। आप हर एक सोसाइटी में देखेंगे ये रहते ही रहते हैं, ब्राह्मण क्लास, क्षत्रिय क्लास, वैश्य क्लास और शूद्र क्लास। तो उनको कैसे अध्यात्मकृत करना है वो शास्त्रों में दिया गया है। क्योंकि लोग आजकल शास्त्र पढ़ते नहीं है, इसीलिए ये सामाजिक जो आध्यात्मिकृत है वो बनना फेल हो गया, इसलिए लोग आज परेशान हो जाते हैं। इवन तो बहुत ज्ञान है, लेकिन क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसलिए वो जो ज्ञान आज
मॉडर्न एजुकेशन से ले रहे हैं, वो उनको तुष्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका जो मूल्यता, जो कहते हैं, जिनके लिए भगवान ने उसकी रचना की गई है, इस समाज को, इस मनुष्य को, इस सृष्टि को, वो उस अनुसार नहीं है, इसलिए आदमी तुष्ट नहीं हो पाता है। अगर हम पूर्णतः आध्यात्मिक विधि को ग्रहण कर ले तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो सबका, जिस जिस लोगों ने अगर आध्यात्मिकरण की विधि में आगे बढ़ेंगे, कृष्ण को धीरे धीरे अपने जीवन में लाएंगे, उनके अपने सोच में, तो वैसे वैसे उनका जीवन सफल होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अगर आप लोगों के पास समय है तो जरूर इस श्लोक को याद कर लीजिएगा। ये बहुत, कह लीजिए, आपको बहुत शक्ति, या आपके अंदर जो भी कमियां हैं उसे कृष्ण पूरा करेंगे। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, श्री कृष्ण कहते हैं, वे अपने भक्तों को जो कुछ उनके पास नहीं है उसे प्रदान करके, उसे प्रदान करते हैं, तथा जो कुछ उनके पास है उसे संरक्षित करके उनकी मांग पूरी करते हैं। तो जो कृष्ण के पास जाते हैं, अगर उनके पास जो सक्षमता नहीं है तो वो उसे प्रदान करते हैं, और जो उनके पास गुण हैं, जो उनके पास अच्छे गुण हैं, जो उनके पास भगवान के प्रति जाने के लिए जो भी माध्यम है, तो वो उसको संरक्षित रखते हैं। लोगों का यह कहने में बहुत आनंद आता है कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, किंतु वो यह नहीं समझते कि अपनी सहायता करने का अर्थ है अपने आप को श्री कृष्ण की संरक्षण में रखना। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये समझिए। जो ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, किंतु वह यह नहीं समझते कि अपनी सहायता करने का अर्थ है अपने आप को श्री कृष्ण की संरक्षण में रखना। यदि कोई सोचता है, ओ, मैं अपनी सहायता स्वयं कर सकता हूँ, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ, तो उसका ऐसा सोचना मूर्खतापूर्ण है। जब तक मेरी उंगली मेरे शरीर से जुड़ी है तब तक यह उपयोगी है, और मैं इसको सुरक्षित रखने के लिए हजारों डॉलर खर्च कर सकता हूँ, किंतु यदि यह उंगली कटा दी जाए तो यह व्यर्थ हो जाती है और इसे फेंक दिया जाता है। इसी तरह हम श्री कृष्ण के अंश हैं, और अपनी सहायता करने का अर्थ है अपने आप को उनके अंश के रूप में अपनी सही स्थिति में रखना, अन्यथा हम फेंक दिए जाने के ही योग्य हैं। उंगली अपनी सहायता तभी कर सकती है जब वह हाथ में सही ढंग से जुड़ी हो और संपूर्ण शरीर के हित में काम करती हो। यदि उंगली सोचे कि मैं अपने को इस शरीर से पृथक कर लूंगी और केवल अपनी सहायता करूंगी, तो उस उंगली को फेंक दिया जाएगा और वह मर जाएगी। जो ही हम यह सोचते हैं कि मैं श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर रहूंगा, तो वह हमारी आध्यात्मिक मृत्यु है। और जो ही हम कृष्ण के अंश के रूप में श्री कृष्ण की सेवा में अपनी को लगाते हैं, तो वह हमारा आध्यात्मिक जीवन बन जाता है। अतएव अपनी सहायता स्वयं करने का अर्थ यह है कि अपनी वास्तविक स्थिति को जानना और उसी के अनुसार कार्य करना। अपनी स्थिति को जाने बिना अपनी सहायता अपने आप कर पाना संभव नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं यहाँ पे। लोग कहते हैं ना, भगवान, गॉड हेल्प दोस्त हु हेल्प देमसेल्व्स। तो उसका मतलब क्या है ये लाइन का? कि मैं, इसका मतलब है कि भगवान उनकी सहायता करते हैं जो अपने स्वयं की सहायता करते हैं, पर वे नहीं समझ पाते कि भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो कृष्ण के संरक्षण में रहते हैं। तो जो कृष्ण के संरक्षण में रहेंगे भगवान उन्हीं को हेल्प करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो फिर जो लोग अपने आप की सहायता करते हैं, तो उनकी सहायता कौन करता है? भगवान नहीं करते तो कौन करता है? तो उनके पुराने कर्म करते हैं, उनका पुराने कर्मों से जो आना रहेगा वो उनको आएगा। इसलिए किसी को सफलता जल्दी मिल जाता है, किसी को सफलता बहुत लेट में मिलता है, किसी को सफलता मिलता ही नहीं है। तो वो उसके कर्मों के अनुसार रहता है।
लेकिन जो श्री कृष्ण के संरक्षण में रहते हैं, भगवान उनके लिए स्वयं आते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उसके लिए, जैसे अगर उंगली, जब तक उंगली मेरे शरीर में जुड़ी है, जुड़ा हुआ है, तब तक यह उपयोगी है। और इसको ठीक रखने के लिए मैं मतलब हम हजारों डॉलर खर्च कर देते हैं। अगर इसे सही रखना है मतलब हजारों रुपये खर्च कर सकते हैं अगर इस उंगली को कुछ भी हो जाए। किंतु अगर ये उंगली कट के अलग हो जाती है, तब इसका कोई वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि अभी अलग हो चुका है इस पूरे सिस्टम से, हमारे इस शरीर से। तो अब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उसी तरह से हम कृष्ण का अंश है, हम कृष्ण के अंश है। और अपनी सहायता करने का अर्थ है कि अपने आप को उनके अंश के रूप में अपनी सही स्थिति में रखना। तो हमारी सही स्थिति क्या है? भगवान के अंडर रह के कार्य करना। तो जब तक हम उसको भगवान के अंडर रह के कार्य करेंगे, उनके अंदर रह के करेंगे अंश मात्र में, तब तक हमारे हमारे शरीर का मूल्यता है। वरना हम अगर पृथक हो जाए उनसे, अपने आप को इंडिपेंडेंट मान ले, तो हम एक तरह से भगवान से दूर हो चुके हैं। तो वही एक उंगली के माध्यम से प्रभुपाद जी पूरा बताते हैं। तो उंगली का माध्यम शरीर से, और जीव का एग्जाम्पल दिया है श्री कृष्ण से। तो जो जीव सोचता है कि मैं श्री कृष्ण से स्वतंत्र रह के मैं खुश हो जाऊंगा, तो उसी दिन हमारी आध्यात्मिक मृत्यु है। और जो ही हम कृष्ण के अंश के रूप में कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो वह आध्यात्मिक जीवन फिर से जागृत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेवा का अर्थ है क्रियाशीलता। क्योंकि जब हम किसी की सेवा करते हैं, तो हम कार्यरत होते हैं। जब हम श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते होते हैं, या भोजन पकाते हैं, या मंदिर की सफाई करते हैं, या कृष्ण विषय पुस्तकें वितरित करते हैं, या कृष्ण के विषय में लिख रहे होते हैं, अथवा उन्हें अर्पित करने के लिए खाद्य सामग्री सामग्री खरीद रहे होते हैं। सेवा करने के अनेक ढंग है। श्री कृष्ण की सहायता करने का अर्थ है श्री कृष्ण के लिए कर्म करना। किसी स्थान में बैठकर तथा कृत्रिम ढंग से ध्यान करना नहीं होता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है क्रियाशीलता। हमारे पास जो कुछ भी संपत्ति हो, उसका उपयोग श्री कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। भक्ति योग का यही विधि है। श्री कृष्ण ने हमें मन दे रखा है, और हमें चाहिए कि इस मन का उपयोग श्री कृष्ण के विषयों में सोचने के लिए करें। श्री कृष्ण ने हमें ये हाथ दिए हैं, और इनका उपयोग मंदिर की सफाई अथवा श्री कृष्ण के लिए भोजन पकाने में किया जाना चाहिए। हमें ये पाव प्रदान किए गए हैं, तो हमें इनका उपयोग कृष्ण मंदिर जाने के लिए करना चाहिए। हमें नाक प्रदान की गई है, तो हमें इसका उपयोग श्री कृष्ण पर चढ़ाए गए फूलों को सूंघने में करना चाहिए। भक्ति योग के माध्यम से हम भक्ति योग के माध्यम से हम कर दिया है। ओके, कुछ लाइन मिसिंग है, हम बुक से पढ़ेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भक्ति योग के माध्यम से हम भक्ति योग के माध्यम से हम इन सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, और इस तरह इंद्रियों का आध्यात्मिकरण होता है। तो इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये पैराग्राफ, प्रभुपाद जी जब इस मूवमेंट को स्टार्ट किए थे, तो सेवा एक्चुअली का मतलब भी होता है भक्ति। भक्ति मतलब सेवा। तो सेवा का मतलब है क्रियाशीलता। तो प्रभुपाद जी जब ये भक्ति मूवमेंट को चलाए थे, तो हर एक जीव को उसकी उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार हर एक को कहीं ना कहीं इंगेज करके रखते थे। इसलिए उन्होंने
जब ये मंदिर बनाया, जब ब्रिटिश को लाए मंदिर में, तो हर एक को किसी न किसी तरह से इंगेज किए, जैसे उनकी क्षमता हो। तो कोई भोजन बनाता था, तो कोई मंदिर की सफाई करता था, कोई पुस्तक वितरित करता था, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत अच्छा सेवा है जो कृष्ण के विषय में लिख रहा है। कोई जो खाना बना रहा है, उनके लिए कोई खाद्य सामग्री कर रहा है। तो ये सारा, ये एक भक्ति के पार्ट होते हैं। देखिए, ये सारी चीजें हमारे अंदर, मतलब हम अपने नॉर्मल जीवन में करते ही हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी ने कहते कृष्ण को सेंटर बना के सारी चीजों को, हर एक लोगों को कनेक्ट कर दिया, जो भी उस इस मूवमेंट में जुड़े। तो प्रभुपाद जी ने सेवा करने के अनेक माध्यम हैं। तो श्री कृष्ण की सहायता करने का अर्थ है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, कि भगवान उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प करते हैं। तो किसके लिए करते हैं? श्री कृष्ण के लिए कर्म करना। जो श्री कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, उन्हीं को श्री कृष्ण सहायता प्रदान करते हैं। तो भक्ति का मतलब ये है नहीं कि किसी स्थान में बैठकर कृत्रिम ढंग से ध्यान करना नहीं होता है। तो भक्ति और सेवा का मतलब ऐसा नहीं कि कृत्रिम रूप से बैठ के हम कहीं ध्यान लगा रहे हैं। गोपाल जी साफ कहते हैं, कृष्ण भावनामृत मीन्स भक्ति का अर्थ है क्रियाशीलता। तो हमें सक्रिय रहना है। तो हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हमारे पास समय समय है तो समय देंगे, अगर समय नहीं है, धन है, तो थोड़ा धन अर्पित करेंगे भगवान के लिए, क्योंकि हमारे पास जो धन आ रहा है, जो धन हम जिससे कमा रहे हैं, हमारे पास जो इंद्रिया दी गई है जिस चीज को कार्य करने के लिए, वही भगवान के माध्यम से ही मिला गया है। तो उसके माध्यम से अगर हमें थोड़े धन भी आते हैं, तो हमने जीवन पूर्ति करने के पश्चात अगर रहता है, तो उसको श्री कृष्ण की सेवा में देना चाहिए, उनके प्रचार प्रसार में देना चाहिए। तो ये भी एक तरह का भक्ति मार्ग है। तो आगे कैसे हम अपने डिफरेंट तरह की इंद्रियों को लगा सकते हैं, वो सारे दिया गया है। जैसे कुलशेखर, नहीं, कुलशेखर नहीं, कुलशेखर भी, राजा कुलशेखर, किंग कुलशेखर भी अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखे थे। और भागवतम में एक किंग का आता है जो दुर्वासा मुनि श्राप देते हैं, नाम भूल रहा हूँ उनका। तो उनका बहुत इंपॉर्टेंस श्लोक है, दुर्वासा मुनि की। बहुत बहुत बड़े किंग रहते हैं, जिनमें जिनकी वजह से चक्र जाता है दुर्वासा मुनि को मारने के लिए, क्योंकि तो एक अच्छा संवाद है ये, हम कई बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो भी सारे, वो भी किंग रहते हैं, वो किस तरह से अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा के रखे रहते थे। ये एक्चुअली पेज नंबर 7 है, इसके बाद पेज नंबर 10 आ गया है। तो मैं थोड़े कुछ अब कॉन्टेक्स्ट में बुक से पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक पैराग्राफ और पढ़ेंगे, आज का लास्ट पैराग्राफ, और फिर आज के क्लास को अंत कर देंगे। भगवत गीता में अर्जुन कर्म करने से इनकार कर रहा था, और कृष्ण उस कर्म में लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। संपूर्ण भगवत गीता कार्य संपूर्ण भगवत गीता कार्य करने की प्रेरणा कृष्ण भावनामृत में लगना, कृष्ण के लिए कर्म करना ही है। कृष्ण अर्जुन से कभी यहाँ नहीं कहते, हे मित्र, बैठो और मेरा ध्यान करो। भगवत गीता का यह संदेश नहीं है हमें अपने आप को सारे कर्मों से नहीं, अपितु केवल उन्हीं कर्मों से दूर रखना चाहिए जो कृष्ण विषयक हमारी चेतना में बाधक है। ध्यान का अर्थ है समस्त व्यर्थ के कार्य को रोक देना। जो लोग कृष्ण भावनामृत में बढ़े चढ़े हैं, वो कृष्ण के निमित्त निरंतर कर्म कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो यहाँ नहीं है, आप लोग ध्यान से सुनिए इसे। देखिए, भगवत गीता में कहीं भी भगवान ने अर्जुना को ध्यान लगाने के लिए नहीं बोला, एक जगह बैठ के मनन करो और मैं तुम्हारे लिए युद्ध कर देता हूँ अर्जुन, ऐसा कहीं भी भगवान ने उसको बोला नहीं है। और ऐसा नहीं बोला है कि तुम मेरे लिए 2 नारियल फोड़ दो, अब बाकी तुम बैठ जाओ, मैं देख लेता हूँ युद्ध। ऐसा भी नहीं है। भगवत गीता में अर्जुन को, एक्चुअली अर्जुन कर्म करने से इनकार कर रहा था, और कृष्ण उसको कर्म में लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। मतलब
क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है तो उसका कर्म है युद्ध करना, क्योंकि क्षत्रियों का कर्म होता है वो। और वो उससे वो भाग रहा था, लेकिन भगवान उसको उसी में लगा रहे थे। तो कोई कोई कहते होंगे ना, देखिए ये भगवान उसको उकसा रहा है अर्जुना को युद्ध करने के लिए। बट ऐसा नहीं है, अगर आप भगवत गीता को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भगवान उसको प्रेरणा दे रहे हैं कि कैसे तुम्हारा जो कर्तव्य है, जो तुम्हारा जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, वो उसे छोड़ना नहीं है। तो संपूर्ण भगवत गीता का कार्य करने की प्रेरणा कृष्ण भावना भावित में लगना है, ये भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं। 8वें अध्याय में बताते हैं कि कैसे तुम मेरा ध्यान में रख के युद्ध करो। अंतकाले च मामेव कलेव सन्निहि। नेक्स्ट मैंने बता दिया है कि अर्जुना ने कृष्ण कृष्ण अर्जुन को कभी नहीं कहते हैं कि मित्र बैठो और मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हारे लिए युद्ध कर दूंगा। भगवत गीता का यह संदेश नहीं है। हमें अपने आप को सारे कर्मों से नहीं अपितु केवल उन्हीं कर्मों से दूर रखना चाहिए जो कृष्ण विषयक हमारी चेतना में बाधक है। तो हमें कार्य तो करने हैं, पर ऐसे कार्य नहीं करने हैं जो हमें कृष्ण से दूर ले जाए। तो जो हमें कृष्ण की तरफ लेके जा रहा है वो सारे कार्य शास्त्र के अनुसार है, और जो प्रभुपाद जी ने, जो आचार्यों ने जो प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो वैसे कार्य करना चाहिए जो हमें कृष्ण की तरफ लेके जाए। तो ध्यान का एक अर्थ है समस्त व्यर्थ के कार्यों को रोक देना। एक्चुअली ये है ध्यान का मतलब। जो भी बेकार का कार्य है, जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है जो बहुत हठी होता है, हठी, तो उसको अगर बहुत खेलना है, उसको अगर बहुत खेलना है, तो खेलना मतलब बहुत चीजों को अगर वो खराब कर रहा है, तोड़ रहा है, मोड़ रहा है, तो उसको कहीं और इंगेजमेंट दे दीजिए उसको। उससे हटा के किसी दूसरी जगह में इंगेजमेंट दे देने से वो अतएव अपना सारा एनर्जी सही जगह में वो लगा देगा। तो वही कह रहा है कि ध्यान करते समस्त व्यर्थ के कार्य को रोक देना, क्योंकि हमारी जो शरीर है हमेशा क्रियान्वित रहता है, कार्यान्वित रहता है। उसे हम स्टॉप नहीं कर सकते, बल्कि एक बुरे कामों से हटा के अच्छे कामों में लगा सकते हैं। तो जो कृष्ण भावनामृत में जो आगे बढ़े हैं बहुत आगे तक, वो कृष्ण के निमित्त निरंतर कर रहे हैं, कर्म करते हैं। कृष्ण के निमित्त निरंतर कर्म करने से हम हमेशा ही कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज हम लोग यहाँ पे विराम देते हैं। आप लोगों पे प्रश्न है अब तक के सत्र में जो भी मैंने बताया है, तो पूछ सकते हैं, या चाहे तो टाइप कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। आज हम क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चीज को कैसे कृष्ण जो मैंने कुछ बताया है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है, तो उसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आगे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम कृष्ण को अपनी लाइफ में कैसे और ला सकते हैं। होपफुली आप लोगों को आज कुछ लेसन आए होंगे, कैसे हमको हम कृष्ण की अ, के लिए ही कार्य करना है। डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से बताया प्रभुपाद जी ने। एक तो एग्जाम्पल दिया था अग्नि का, दूसरा कॉपर वायर, तांबे का धातु का, और इलेक्ट्रिक का कैसे कनेक्ट होके कैसे विद्युत विद्युत धारा प्रभावित होती है। बस। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।